हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन फॉर क्लास नाइन्थ। ठीक है, कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट का मतलब हो गया इंक्रीज करना, स्पीड को इंक्रीज करना, वेलोसिटी को इंक्रीज करना। जैसे आपके पास गाड़ी में होता है एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर हो गया, जब इस पे आप अपना पैर डालते हो तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, गाड़ी ज़्यादा तेज भागती है। ठीक है, तो अब हम वही देखेंगे एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लास्ट पे क्या वेलोसिटी हुई और पहले क्या थी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसी का नाम होता है एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? शाबाश। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया the acceleration may be defined as the rate of change of velocity, rate of change of velocity of a body, rate of change of velocity of a body, that is called as acceleration. ठीक है, it is denoted by a, it is denoted by small a। याद रखना, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, find as the rate of change of velocity by acceleration। rate of change of का मतलब हो गया with time। acceleration is equal to change in velocity, change in velocity divided by time। ठीक है, और acceleration के बदले a is equal to velocity हो गया v divided by t। याद रखना, v divided by a is equal to v divided by t, a is equal to v divided by t, velocity divided by time। तो याद रखिएगा, जो चेंज इन वेलोसिटी है, द चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या मतलब हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity is expressed as the difference between the final velocity and the initial। क्या कहा मैंने, कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर एक्सेलरेशन किसके बराबर निकलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल velocity divided by time, divided by time। This implies that a is equal to, a means acceleration is equal to final velocity हो गया v minus initial velocity हो गया u divided by t। याद रखना इसको, ये इक्वेशन याद रखना। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v minus u divided by t, v minus u divided by t। wire what is v, v is final velocity, final velocity। what is small u, that is initial velocity, पहले जो velocity हुई थी initial velocity। and what is t, t means time, t means time। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। याद रखना, एक्सेलरेशन में डिफाइंड है एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ साथ कितनी एक्सेलरेशन चेंज होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। acceleration is change in velocity divided by time, that's a is equal to v divided by t।
और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वही मैंने लिखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी हो गया v, इनिशियल वेलोसिटी हो गया स्मॉल u डिवाइडेड बाय t, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। इस इक्वेशन को याद रखना, इसको ओके। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होता है। जो एक्सेलरेशन है उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट, द ऐसा यूनिट of acceleration is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कैसे आएगा आपको पता है, एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय टी। v का क्या होता है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होता है सेकंड, दैट इज इक्वल टू मीटर, ये पर सेकंड, ये सेकंड है पर सेकंड है, ये सेकंड ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड सेकंड हो गया सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जो एक्सेलरेशन होती है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स वेलोसिटी, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा चीज इसमें याद रखना है, अगर आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी एक्सेलरेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है, यानी जहां डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही है, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है विद टाइम एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि जो बॉडी, जो एक्सेलरेशन है दैट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट्स पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है, लाइक आप गाड़ी में बैठे हो, आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो, जब एक्सेलरेटर दबा रहे हो तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो गई। अब आप ये हो गए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आप गाड़ी चल रही है, इसकी एक वेलोसिटी है, इसकी एक स्पीड है, अचानक गाड़ी वाले ने ब्रेक दबाई, ठीक है, ड्राइवर ने जब ब्रेक दबाई तो वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी कम हो गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कम होने का मतलब हो गया इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम क्या कहेंगे, इफ द acceleration of a body is increasing, then it is called, as positive acceleration, positive acceleration, while as if the acceleration of the body is decreasing, then it is called as negative acceleration। याद रखना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है जैसे एक्सेलरेटर दबाने से, ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया जब एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। यानी जब एक्सेलरेशन कम होती है, जब ब्रेक दबाता है ना ड्राइवर, तो उसको क्या हो, उस वक्त क्या होता है, उसको एक्सेलरेशन कम होती है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसको ग्राफ के जरिए से हम ऐसे लिखेंगे, हम देखेंगे आगे ग्राफ क्या होता है। यहाँ पे इस साइड में वेलोसिटी लूंगा, इस साइड से वैल्यूज होंगे, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम। अगर टाइम के साथ जो वेलोसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
अगर ऐसे है, यहां से वेलोसिटी, यहां से टाइम, ग्राफ्स को हमने सीखना है आगे, ठीक है। यहां से टाइम, तो क्या हुआ, अगर ऐसे हो गया, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ की वैल्यू था, बहुत वैल्यू था, फॉर एग्जांपल यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ 50 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ज्यादा हो रहा है, जीरो से ऊपर हो रहा है, यहाँ से कम आ रहा है। दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन कम होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब आपके पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, types of acceleration. There are two types of acceleration. याद रखना, there are two types of acceleration. Acceleration की कितने types है? दो. Number one is called uniform acceleration. Uniform acceleration. Number second जो है, that's called a non-uniform acceleration. Non-uniform. क्या रखा हमने याद, एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम पहले डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब होगा सेम, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर किसी भी चीज की, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी है, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या रखा आपने याद, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज इन मोशन, अगर उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, या ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से इक्वल टाइम में, इक्वल अमाउंट से इक्वल टाइम में, तो हम कहेंगे दैट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म acceleration. Now, what is uniform acceleration? Uniform acceleration is defined. Uniform acceleration. A body is said to be uniform acceleration. A body is said to be in uniform acceleration if its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, in equal intervals of time. क्या रखा आपने याद, अगर किसी चीज की जो वेलोसिटी है, या तो वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उस वक्त हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल फ्री फॉल, a body in free fall, a body in free fall. फ्री फॉल हमने ग्रेविटेशन में पढ़ना है। फ्री फॉल का मतलब हो गया, मैं ऊपर से ऐसे चीज छोड़ दूं, ठीक है, हाथ ऐसे, मेरे हाथ में अंडर ग्रेविटेशन ये नीचे आ जाएगा ऐसे। इसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी जब मैंने यहाँ पे रखी थी, जब मैंने इस चीज को यहाँ पे रखा था उसकी वेलोसिटी जीरो थी, जो ही मैंने इसको छोड़ दिया ये जमीन की तरफ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में।
यहाँ पे भी वही वेलोसिटी, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, हर जगह उसकी वेलोसिटी सेम है, हर जगह सेम वेलोसिटी से इंक्रीज हो रही है जब तक ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसी क्या नाम है, ऐसी एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको समझ आया होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट्स। ठीक है। इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम सेम है, लेकिन कहीं पे इंक्रीज हो रहा है ज्यादा अमाउंट से, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है। जैसे आपकी गाड़ी आपके अड्डे से, बस स्टैंड से निकली, आपके बस स्टैंड से निकली, उसकी वेलोसिटी 0 थी, उसने एक्सेलरेटर दबाया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है। लेकिन रास्ते में क्या है, स्पीड ब्रेकर आ गया, उसने ब्रेक लगा दी, वेलोसिटी कम हो गई, फिर और एक्सेलरेटर दबा दिया तो एक्सेलरेशन और इंक्रीज हो गई। यानी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये इक्वल अमाउंट से नहीं हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? A body is said to be in non-uniform motion if its velocity increases or decreases by unequal amounts in equal intervals of time. For example, a usual stop bus जो आपके पास बस होती है, जो स्टॉप बस होती है, वो होती है नॉन स्टॉप बस होती है। ये स्टॉप बस जो एक जगह रुकती है, तेज चलती है, स्लो चलती है, उसमें जो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन, जिसको हम गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है ना, वो एक्सेलरेशन को इंक्रीज भी कर सकता है, और छोड़ देंगे, ब्रेक लगा देंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन के साथ क्या डेफिनेशन थी, उसके बाद हमने देखा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब हो सकती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी। पॉजिटिव होगी जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी जब एक्सेलरेशन कम होती है। फिर ग्राफ्स भी दिखाए। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है, क्या नाम है उसका, रिटार्डेशन। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़े। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स रिलेटेड विद मोशन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।